महफिल पाक में पैसा खर्च होता है, इसका क्या फायदा है? तो किसी और से नहीं, आमिना के लाल से पूछा जाए, ऐ मुस्तफ़ा, जहाँ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद होता है वहाँ फायदा क्या होता है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इंदा जिक्र सालिहीन नुज़ूल रहमा, जहाँ भी अल्लाह के नेकों का जिक्र होता है वहाँ रहमत इलाही का नुज़ूल हुआ करता है। इसलिए जहाँ यहाँ पर जिक्र हो रहा है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है, और आप इस महफिल में बैठकर अल्लाह के साये रहमत के नीचे बैठे हो, इसलिए अपने मुकद्दर पे नाज करो। जब तक आप बैठे रहोगे आपका बैठना नेकियों में शुमार किया जाएगा। जो आप सुनते रहोगे आपका सुनना ये नेकियों में शुमार किया जा रहा है। और अगर आपने सुन करके अमल कर लिया तो इसी में आपका बेड़ा पार है, आप यहाँ भी कामयाब हो और बाद वफात भी कामयाब हो। इसलिए महफिल मुस्तफ़ा में दिल जमई के साथ बैठो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी बयान होगा आपके फायदे का बयान होगा। क्योंकि तकरीरें तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन है, शोरा है, वो आते हैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में गुफ्तगू करके अल्लाह उसके रसूल की बातें सुना करके जाते हैं। मैं भी वही सुनाऊंगा, लेकिन आपके फायदे के ताल्लुक से मैं आपको सुनाऊंगा। और जितनी देर आप बैठने की सलाहियत रखेंगे, बेहम्दिही ताला मुझे बोलने का भी खूब तजर्बा हासिल है। या और सी बात है कि अक्सर व बेशतर हम बोलते रहते हैं, अभी बोल रहे हैं, इसके बाद भी मेरा प्रोग्राम है। करीब में 11 फरवरी को पक्सरावा में एक प्रोग्राम है, इसमें मेरा खिताब है। और 22 शरीफ से सैयद सलमान अशरफ साहब है, उनका खिताब है। पीर तरीक़त सूफी गयासुद्दीन साहब किबला है, उनका खिताब नायाब है। तो प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन आप इन प्रोग्रामों में जाया करो। जहाँ भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हो सुनो तो वहाँ सुन करके इस नीयत से जाया करो कि हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने जा रहे हैं। जब अल्लाह उसके रसूल के जिक्र सुनने के लिए जाओगे तो रास्ते में हो, ये भी आपका रास्ते में रहना ये नेकियों में शुमार किया जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा आपके साथ हो गया तो शहादत में आपका नाम लिखा जाएगा। इसलिए कि आप तलबे इल्म के लिए जा रहे हो, और जो तलबे इल्म के लिए जाता है उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो ये समझो कि वो मरा नहीं है, शहादत का जाम नोश किया है। और जो शहादत का जाम नोश करता है, कुरान उसके लिए कहता है कि वो मरा नहीं है, जिंदा है, अपनी कब्रों में उसको रिज्क दिया जाता है। इसलिए मुसलमानों, आप दिल जमई के साथ बैठो, एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मलजना मावना बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुकद्दसा की एक आयत मुबारका का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। वो रात शबे मेराज की कल की रात गुजर चुकी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक। क्यों ले गया? अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना, इसलिए कि उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी और दिखाए अल्लाह ताला अपनी निशानियां। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला है, जानने वाला है। अल्लाह भी सुनने वाला है, जानने वाला है, मुस्तफ़ा भी सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। मुस्तफ़ा को मेराज हुई है, अल्लाह ने अपने कुर्ब खास में बुलाया है, अपने पास बुला करके राज़ो नियाज की बात की है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्ब खास में इसलिए बुलाया है मुस्तफ़ा को कि मुस्तफ़ा मेरे खुदा के महबूब है और महबूब से राज़ो नियाज की बात कर रहा है। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दीदार का मुतालबा किया था और शौक जाहिर किया था तो कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और कोहे तूर पर अल्लाह ने अपना तजल्ली डाला था और तजल्ली किताब मूसा अलैहिस्सलाम न ला सके थे। जो भी राज़ो नियाज की बात हुई थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कुरान में बयान फरमाया कि हमारी गुफ्तगू मूसा अलैहिस्सलाम से क्या हुई है। लेकिन मुस्तफ़ा को जब अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में बुलाया, कहाँ कुर्बे खास में बुलाया? जब सिदरतुल मुंतहा के ऊपर गए, लामका में गए, अल्लाह के कुर्बे खास में गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया
औ अदना, और मेरे करीब आओ। या खैरल बरिया अदनु मिन्नी, है मखलूकों में सबसे अच्छे और मेरे करीब आओ। मेरे मुस्तफ़ा करीब जाते गए, मेरे मुस्तफ़ा करीब होते गए। जब करीब हो गए मेरे मुस्तफ़ा, अल्लाह ने क्या कहा है वो परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है। राज़ो नियाज़ की बात है, बंदों से छुपा करके रखा है और फरमाता है फ़अऊहा इला अब्दिही मा औहा, मैंने वही की अपने बंदे को जो वही करना था। अब क्या वही किया ये अल्लाह जानता है और अल्लाह के महबूब जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता है। अल्लाह ने अपने कुर्ब खास में अपने महबूब को बुलाया है। वाक़या मिराज बड़ा तवील है। जब देखिए मैं तवालत में नहीं जा रहा हूँ, मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, माँ हसल की तरफ मैं पहुँचना चाहता हूँ। अल्लाह जब अपने महबूब को बुलाता है, महबूब करीब में होते हैं, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे महबूब मेरे लिए क्या तोहफे में लेकर के आए हो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, माली इबादत, बदनी इबादत, ज़काती इबादत सब तेरे लिए है। माली इबादत भी मौला तेरे लिए, बदनी इबादत भी तेरे लिए, ज़काती इबादत भी तेरे लिए। ये कौन कह रहा है? मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं, आमिना के लाल कह रहे हैं। और हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, चूंकि हम मुस्तफ़ा की उम्मत है। हमारा जीना अल्लाह के लिए है, हमारा मरना अल्लाह के लिए है, हमारा उठना बैठना अल्लाह के लिए है, हमारा सोना जागना अल्लाह के लिए है, हमारा खाना पीना अल्लाह के लिए है, हमारा चलना फिरना अल्लाह के लिए है, हमारे माशियाती इख्तिलाफ इक्तिसादात ये अल्लाह के लिए है, हमारा हर पल हर लम्हा अल्लाह के लिए है। कोई काम हमारे लिए नहीं है। और जब हर काम हमारा अल्लाह के लिए होता है तो वही काम हमारा कामयाब होता है। हम अल्लाह के लिए, हम अल्लाह के लिए जिंदा रहें, हम अल्लाह के लिए खाएं, हम अल्लाह के लिए पिए। खाएं इसलिए कि जिंदा रहेंगे तो हम इबादत करेंगे। हम ताकत और कुव्वत वाले इसलिए रहे ताकि हमारे पास ताकत और कुव्वत रहेगी तो हम इबादत करेंगे। हमारा जीना अल्लाह के लिए, हमारा मरना अल्लाह के लिए, हमारी इबादत अल्लाह के लिए, हमारी कुर्बानी अल्लाह के लिए, गर्ज के हमारी जिंदगी का एक एक हिस्सा अल्लाह के लिए। और यही पैगाम आपका रब भी आपको दे रहा है और कह रहा है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मुस्तफा आप कह दीजिए कि हमारी जिंदगी, हमारा मरना, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी सब अल्लाह के लिए है। इसलिए कि मोमिन कोई काम अपने लिए नहीं करता है, अल्लाह की रजा के लिए करता है। यही तो वजह है कि जब एक मुसलमान मकान बनाता है तो उस मकान पे क्या लिखता है? जब आप मकान बनाते हो, साहिब ईमान मकान बनाता है, कुफार भी मकान बनाते हैं, तो कुफार कहते हैं यह मकान हमने अपनी मेहनत से बनाया है, यह मकान हमने अपनी कोशिश से बनाया है, यह मकान हमने ताकत और कुव्वत से बनाया है, यह मकान हमने कमाई से बनाया है। मगर एक साहिब ईमान जब अपने कोशिश से मकान बनाता है, अपनी ताकत और कुव्वत से मकान बनाता है, अपनी कमाई से मकान बनाता है, मकान तैयार हो जाता है, पलस्तर हो जाता है, रंगाई पुताई हो जाती है, तो एक बड़ा सा पत्थर लगाता है और उस पत्थर पे ये नहीं लिखता है यह मकान हमने अपनी मेहनत से बनाया है। उस पत्थर पे नहीं लिखता है यह मकान हमने अपनी कमाई से बनाया है। उस पत्थर पे नहीं लगता है यह मकान हमने अपनी ताकत और कुव्वत से बनाया है। एक साहिब ईमान कहता है हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, यह मकान मेरी ताकत से नहीं है, अल्लाह के फजलो करम से बना हुआ है। इसलिए कि मोमिन का काम अपने लिए नहीं होता है, अल्लाह की रजा के लिए हुआ करता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हुआ करता है। अब मेरे मुस्तफ़ा से अल्लाह ने जब फरमाया ऐ मुस्तफ़ा मेरे लिए क्या तोहफा लेकर के आए हो, तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, माली इबादत, बदनी इबादत, ज़काती इबादत सब तेरे लिए है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ नबी आप पर अल्लाह की सलामती हो और आप पर अल्लाह की रहमतें हो, बरकतें हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती हम पर हो और हमारे नेक उम्मतियों पर हो। अब यहाँ पर एक फायदे की बात आपको मैं बता दूं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाम किया था तो मुस्तफ़ा को चाहिए कि जवाब दे देता, इसलिए कि जवाब दे देते, क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अगर आप चल रहे
रहे हो और कोई आपको सलाम कर रहा है तो उसने सुन्नत अदा किया और आप जवाब दे रहे हो तो आपने वाजिब पर अमल किया है, इसलिए कि सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब होता है। और अगर किसी ने सलाम नहीं किया तो उसने गुनाह नहीं किया, क्योंकि वो सुन्नत को उसने तर्क किया है। और सलाम करना ये सुन्नत मुक्कदा नहीं, गैर मुक्कदा है। गैर मुक्कदा का मतलब ये होता है अगर आदमी उस पर अमल कर रहा है, उस काम को बजा लाता है तो उसके लिए फायदा है, और नहीं कर रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन किसी ने सलाम किया और सामने वाले ने जवाब नहीं दिया तो जवाब न देने वाला गुनाहगार होगा, इसलिए कि उसने वाजिब को तर्क किया है। और अदब का तकाजा यही, हमारे मुआशरे का यही हाल है, हमारे समाज का ये रस्म रिवाज है कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो और बरकतें हो। तो सामने वाला जवाब देता है व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो, अल्लाह की बरकतें हो। यह मजहब इस्लाम का कानून है और ये एक दूसरे को जिंदगी की सलामती की दुआ देते हैं, इससे बेहतर किसी मजहब में नहीं है। हर काम मजहब इस्लाम ने अच्छा काम किया है। देखिए दूसरे मज़ाहिब में भी आप चले जाइए, दूसरे मज़ाहिब में क्या है, अगर सुबह मुलाकात हो रही है किसी की तो वो कहता है नमस्ते, हम आपका अदब एहतराम करते हैं, तो सामने वाला भी कहता है नमस्ते, हम भी आपका अदब एहतराम कर रहे हैं, नमस्कार, हम आपका अदब एहतराम कर रहे हैं, तो सामने वाला भी जवाब देता है नमस्कार, हम आपका अदब एहतराम कर रहे हैं। अगर इंग्लिश माहौल में आप चले जाइए, सुबह मुलाकात हो रही है, गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह सलामत रहे, चाहे आप इंतकाल कर जाओ उससे मतलब नहीं है। रात में मुलाकात हो रही है, गुड नाइट, आपकी रात सलामत रहे, आपके साथ क्या हो इससे मतलब नहीं है। लेकिन मजहब इस्लाम पे कुर्बान जाओ, कितना अच्छा नुस्खा मजहब इस्लाम दे रहा है और कह रहा है ए मुसलमान, जब तू एक दूसरे से आपस में मुलाकात कर तो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह की तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकत हो। तो सामने वाला भी यही जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत हो। ये सलामती की दुआ है, ये एक दूसरे के लिए हिफाजत की दुआ है। और मेरे मुस्तफ़ा ने भी फरमाया था अफ़्शुस सलाम फसल्लिमू, सलाम को फैलाओ तो सलामती तुम्हारे दरमियान में रहेगी। लेकिन आज हमारे मुआशरे में लोग सलाम नहीं कर रहे हैं और सलाम करना अपनी तौहीन समझते हैं कि अगर हमने सलाम कर लिया तो हम छोटे हो जाएंगे। सलाम करना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना ने फरमाया था जो सलाम में पहल करेगा वो जन्नती होगा। जैसे ही ये फरमान सुना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला हमेशा हजरत उमर फारूक को पहले सलाम करते थे, हमेशा मुलाकात होती थी पहले सलाम करते थे। एक दिन हजरत अली ने सलाम नहीं किया, इंतजार किया कि हजरत उमर फारूक सलाम करते हैं या नहीं करते हैं, तो हजरत उमर फारूक ने सलाम नहीं किया। नबी की बारगाह में आए और अली की शिकायत करने लगे। अब हजरत अली उम्र में छोटे हैं, हजरत उमर फारूक उम्र में बड़े हैं, तो हजरत उमर फारूक ने शिकायत किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली हमेशा हमको सलाम करते थे लेकिन आज उन्होंने सलाम नहीं किया है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अली को बुलाओ। जब हजरत अली आते हैं, मेरे आका ने पूछा अली क्या तुमने आज अबू हजरत उमर को सलाम नहीं किया? हजरत अली ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं किया। कहा क्यों नहीं किया? कहा मेरे आका आपने ही तो फरमाया था जो सलाम में पहल करेगा वो जन्नती है। हमेशा मैं हो जाए, जन्नत के हकदार हो जाए। हेलो पढ़ते रहिए तुलसी। हेलो हेलो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, जैसे भी चलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं तकरीर कर लूंगा।
एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मलजना मौलाना बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत उमर फारूक को मालूम पड़ा कि जो सलाम में पहल करेगा वो जन्नती है। मेरे मुस्तफ़ा ने भी फरमाया था। और इस्लाम तो वो मजहब है कि छोटी छोटी बातों की तालीम मजहब इस्लाम देता है, छोटी छोटी बातें मजहब इस्लाम बताता है। जो तालीम मजहब इस्लाम देता है वो तालीम दूसरा कोई मजहब नहीं दे सकता है। मजहब इस्लाम ने तो यहाँ तक बताया है कि अगर आप बैतुल खुला में दाखिल हो रहे हैं तो कौन सा पैर आपको पहले दाखिल करना होगा, जब आप निकल रहे हैं तो कौन सा पैर आपको पहले निकालना है। मस्जिद में आप दाखिल हो रहे हो तो कौन सा पैर पहले दाखिल करोगे, निकल रहे हो तो कौन सा पैर निकालोगे। आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हो तो कौन सी दुआ पढ़ोगे, जब मस्जिद से निकल रहे हो तो कौन सी दुआ पढ़ोगे। जब इतनी छोटी छोटी बात मजहब इस्लाम बताता है तो बताइए कितनी बड़ी बड़ी बात मजहब इस्लाम बताएगा। मजहब इस्लाम आपको खाने का तरीका बताता है और ये कहता है मजहब इस्लाम कि जब तुम लोग खाना खाओ रात में या दिन में तो अपने घर में एक मर्तबा कम से कम सारे लोगों को साथ में बिठा करके खाना खाया करो। जब साथ में बिठा करके खाना खाओगे तो उससे बरकत नाजिल होगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बरकत जमात पर नाजिल होती है। अब आज हमारे बच्चे बहुत इस्लाम की बहुत सारी बातों को जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? इसलिए नहीं जानते हैं कि इस्लाम का इल्म तो हमने अपने बच्चों को दिया नहीं है। हमने अपने बच्चों को घर में कुरान की बात बताई नहीं है, इस्लाम की बात बताई नहीं है। आलिम ने तकरीर में क्या कहा उस बात को हमने अपने घर में बताया नहीं है। वरना होता क्या था, पहले लोग आलिम की तकरीर में जाते थे, आलिम की खिदमत में बैठते थे, आलिम से दीन की बात सुनते थे और आलिम से मुसाफा में नजराने के साथ मुसाफा करते थे। लेकिन आज हमारा मुआशरा कितना पीछे रह गया, आज हमारा समाज कितना पीछे रह गया है। पहले लोग अपने बच्चों से कहा करते थे कि आलिम के पास जाना और जब उनसे मुलाकात करना तो सर पे टोपी रख करके जाना और बाअदब उनसे मुलाकात करना और जब उनके पास जाना तो उनका हाथ अपने सर पे रखवा लेना। इसलिए कि ये नेक लोग हैं। क्यों नेक लोग हैं? आलिम वो है, हाफिज वो है जो बचपने ही से नमाज पढ़ता है। आप हैं जो कब से आपने नमाज शुरू किया है? आपने 50 साल की उम्र में नमाज शुरू की है, आपने 40 साल की उम्र में नमाज शुरू की है। हमारे मुआशरे में आदमी नमाज कब पढ़ता है? जब वो रिटायर हो जाता है और अपने घर आता है। अब उसके हाथ सलामत नहीं है, उसके पैर सलामत नहीं है सही से। वो न तो कयाम कर सकता है, न रुकू कर सकता है, न सजदा कर सकता है। अब ऐसी सूरत में इंसान करे क्या, कौन सा काम करे? तो लोग कहते हैं चलो फुर्सत में है अब नमाज पढ़ा जाए। ऐसी सूरत में आप नमाज पढ़ते हो, लेकिन आप मदरसे का जायजा लो तो मदरसे में बच्चे नमाज कब से पढ़ते हैं? छोटे छोटे बच्चे जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, नमाज पंज वक्ता की ताकीद की जाती है, वो नमाज पंज वक्ता पढ़ते हैं। ठंडी चाहे जैसी हो, जैसे ही अजान होती है फजर के वक्त में एक मुदर्रिस हाथ में डंडा लेकर के वो बच्चों के पास जाकर के जगाता है, ए बच्चों नमाज पढ़ो। अब वो छोटा ही बच्चा जब पंज वक्ता नमाज अदा कर रहा है तो बताइए वो बच्चा बड़ा होकर के नेक बनेगा या नहीं बनेगा? इसलिए वालिदैन ये सलाह दिया करते थे और कहते थे बच्चा तुम आलिम के पास जाना तो सर ढक करके जाना और उनके पास बैठना तो बाअदब बैठना और उनका हाथ अपने सर पे रखवाना। इसलिए कि ये नेक लोग हैं। पहले लोग खाते थे तो अपने घर में अपने साथ में बाल बच्चों को लेकर के खाते थे। आज भी मुसलमानों को यही करना चाहिए कि कम से कम 24 घंटे में एक मर्तबा अपने बच्चों को साथ में बिठा करके खाना खिलाए और जब खाना खिलाए तो उस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक हदीस का जिक्र करें कि मुस्तफ़ा की हदीस ये है, मुस्तफ़ा का फरमान ये है, मैंने आलिम को ये गुफ्तगू करते हुए सुना है, मैंने आलिम को ये तकरीर करते हुए सुना है, जब खाना खाओ तो हाथ खाना खाने से पहले धो लो, जब खाना खाओ तो खाना खाने से पहले कुल्ली कर लो, नाक मुंह साफ कर लो। जब तुम खाना खाने के लिए बैठो तो अपने सामने से लुकमा उठाओ। अगर रोटी खा रहे हो तो बाएं हाथ में रोटी पकड़ो और दाहिने हाथ से तोड़ो। बहुत सारे लोग एक हाथ से रोटी तोड़ते हैं और खाते रहते हैं, ये इस्लाम में मना है। अगर रोटी खा रहे हो तो बाएं हाथ में पकड़िए और दाहिने हाथ से तोड़िए। अगर चावल खा रहे हैं तो अपने सामने से लुकमा उठाइए और छोटा छोटा लुकमा उठाइए, चबा चबा करके खाइए ताकि आपके अंदर कोई मोहलिक बीमारी पैदा ना हो सके। हाथ धुलने का पैगाम मजहब इस्लाम दे रहा है, छोटा छोटा लुकमा उठाने का पैगाम मजहब इस्लाम दे रहा है, चबा चबा करके खाने का पैगाम मजहब इस्लाम दे रहा है। लेकिन इस बात का इल्म हमको कब हुआ, हम कब जाने? जब कोरोना काल हुआ और उस वक्त कोरोना की कोई दवाई लोगों को नहीं मिल रही थी, लोग हैरान और परेशान थे और मौत के मुंह में जा रहे थे। डॉक्टर लोग परेशान थे, इंजीनियर परेशान थे कि कोरोना की कौन सी दवा दी जाए। कोई दवा कोरोना की बनी नहीं थी, यही पैरासिटामोल वगैरह लोग देते थे। हकीकत में ये दिल बहलाने का एक जरिया था,
वैक्सीन जो निकला था, ये वैक्सीन एक दिल बहलाने का जरिया था, हकीकत में एक कोरोना का वैक्सीन नहीं था। आज भी जो लोग कोरोना का वैक्सीन लगाए हैं उनसे पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो गोया दिल बहलाने का एक जरिया था। तो जब कोई दवा नहीं मिल रही थी तो एक तदबीर लोगों को ये समझ में आई थी, और वो बचने की तदबीर थी कि लोग अपने हाथ को धुलते रहे, सैनिटाइजर करते रहे, कुल्ली करते रहे और नाक में पानी डालते रहे, चेहरा धुलते रहे। कम से कम दिन में 5-10 मरतबा अपने हाथ को धुले, कुल्ली करे। जब हाथ को धुलेंगे, कुल्ली करेंगे तो कोरोना का कीड़ा उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कोरोना का कीड़ा डायरेक्ट अंदर नहीं जाता था, दांत में फंसा रहता था और दांत में कम से कम 2-4-6 घंटे रहता है। उसके बाद कोरोना का कीड़ा अंदर जाता है, या तो नाक के जरिए से जा रहा है तो नाक में फंसा रहता है और 2-4-6 घंटे के बाद कोरोना का कीड़ा अंदर जा रहा है। तो उसने कहा कि इससे बचने की सूरत यह है कि इंसान अपने हाथ मुंह को धुलता रहे, कुल्ली करता रहे, नाक में पानी डालता रहे। ये तो कोरोना के टाइम पर मुसलमानों को समझ में आ गया, लेकिन सुनिए उससे पहले 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया और मजहब इस्लाम ने कानून दिया है, ए लोगों नमाज़ 5 वक्त पढ़ने के लिए जाओ तो वजू करो, और वजू में सबसे पहले अपने हाथ को धुलते हो, उसके बाद कुल्ली करते हो, नाक में पानी डालते हो, अपने चेहरा को धुलते हो। जब 5 मरतबा इंसान वजू करेगा तो बताइए कोरोना का कीड़ा उसके अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता है। मजहब इस्लाम की नकल दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन आज मुसलमान अपने मजहब को भुलाए बैठा है, आज मुसलमान अपने दीन को भुलाए बैठा है और अपने घरों में दीन की बातें नहीं कर रहा है। आप देखिए महफिल मिलाद मुस्तफा होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो महफिल में जाते हैं और जाकर के बैठ करके बातें कर रहे हैं। अभी मेरी तकरीर चल रही है और पीछे देखिए 2-3 बच्चे हैं बातें कर रहे हैं। अब बताइए आलिम की तकरीर को लोगों ने यूं ही समझा कि आलिम आता है 1 घंटा चिल्ला करके चले जाता है। आलिम का 1 घंटा चिल्लाना, 1 घंटा चिल्लाना मत समझो। अगर तुम महीनों किताबों का मुताला करते रहोगे और एक नहीं 1000 किताब पढ़ोगे और सोचोगे कि एक आलिम जो 1 घंटे में तकरीर करके गया है उतनी मालूमात हम हासिल कर ले, तो नहीं कर सकते हो। क्यों कि आलिम की 1 घंटे की तकरीर ये 1 घंटे की तकरीर नहीं है, बल्कि 8 साल की मेहनत है, जो 1 घंटे में किसी मौजू पर खिताब करके सामईन के सामने दीन की बातें बताते हैं। इसलिए जब कोई आलिम आए बैठ करके तकरीर करे तो हमातन गोश आप सुनते रहे, गुफ्तगू न करें। गुफ्तगू करने के लिए आपके पास बहुत सारे टाइम है, आप यहाँ से जाने के बाद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को मजहब इस्लाम से मतलब नहीं है। आज हमारी नकल दूसरे लोग कर रहे हैं, हमारी नकल गैर कर रहे हैं, हमारी नकल वो कर रहे हैं जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, हमारी नकल वो कर रहे हैं जिसका रिश्ता इस्लाम से नहीं है। आप देखिए सिख में चले जाइए और सिख लोगों को देखिए क्या करते हैं। सिख लोग जब अपने गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपने सर पे रुमाल रख करके जाते हैं, नंगे सर नहीं जाते हैं। लेकिन आज मजहब इस्लाम में मुसलमान के बच्चों को देखिए महफिल मिलाद मुस्तफा में जा रहे हैं जो नंगे सर जा रहे हैं, जुमा की नमाज पढ़ने आ रहे हैं जो नंगे सर आ रहे हैं। और सिख को देखिए जब वो अपने गुरुद्वार में जाते हैं तो सर पे रुमाल रख करके जाते हैं। आप मुरादाबाद की तरफ से सफर कीजिएगा और उस तरफ से जब आपको सिखों का गुरुद्वार मिलेगा तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े गुरुद्वार हैं और उसमें लोग बहुत बड़ी बड़ी जमीनें डोनेट करते हैं। मुसलमानों को तो ये तौफीक नहीं है जो मस्जिदों में जमीनें डोनेट करें, लेकिन गैर को देखिए कि वो बीघा बीघा जमीन वो अपने गुरुद्वार में डोनेट करते हैं। आप देखिए गोल्डन टेम्पल का आप जायजा ले लीजिए। गोल्डन टेम्पल जो बहुत बड़ा गुरुद्वार है, वहां पर जब आप जाइएगा तो देखिएगा बाहर कुछ लोग अपने हाथ में रुमाल लिए रहते हैं और कहते हैं कि ये अगर कोई जा रहा है उस गुरुद्वार के अंदर और नंगे सर जा रहा है तो वो बाहर जो रुमाल लिए हुआ है अपने हाथ में वो उसको रुमाल देता है, फ्री में रुमाल देता है, लो इसको अपने सर पे रखो और सर पे रखने के बाद तब उस गुरुद्वार के अंदर जाओ। लेकिन आज हमारा बच्चा जब मस्जिद में आता है तो वो नंगे सर आता है और मस्जिद में आने के बाद वो बच्चा टोपी तलाश कर रहा है। बताइए मुसलमान तुम्हारे घर में टोपी नहीं है, तो मस्जिद नंगे सर आ रहा है तो कम से कम गुरुद्वार में जाने वाले लोगों से सबक तो सीख ले। लेकिन आज मुसलमान का आप जायजा लीजिए, आज मुसलमानों के किरदार पर आप गौर व फिक्र कीजिए और मुसलमान बच्चों से कहिए बच्चों तुम शरीयत व सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते हो? जब तुम शरीयत व सुन्नत पर अमल करोगे तो यकीनन तुम्हारे लिए इसमें फायदा होगा। तो हमारा बच्चा जवाब देता है कि अगर हम शरीयत पर अमल करेंगे, हम अगर इस्लाम पर अमल करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर हम नमाज़ें 5 वक्त पढ़ेंगे और चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, सर पे टोपी लगाएंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ चेहरे पे दाढ़ी होना ये तरक्की को नहीं रोकती है और सर पे
पे टोपी होना ये तरक्की को नहीं रोकती है। आपने देखा नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो अपने सर पे हमेशा पगड़ी बांधे रहते थे, चूंकि वो सिख है और सिख के अंदर सिख की ये एक जिम्मेदारी होती है हमेशा अपने सर पे पगड़ी बांधे रहना और अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाए रखना। जब वो प्रधानमंत्री हो गए हैं उसके बावजूद भी उनके सर पे पगड़ी है। क्या मतलब? प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने क्या अपनी पगड़ी को उतारा? नहीं उतारा। मालूम ये पड़ा सर पे टोपी होना, पगड़ी होना ये तरक्की के रास्ते में हाइल नहीं है। चेहरे पे दाढ़ी होना ये तरक्की के रास्ते में हाइल नहीं है। बल्कि हमारे मुसलमान बच्चों को चाहिए कि वो मेहनत भी करता रहे, मुशक्कत भी करता रहे और नमाज़ पंच वक्ता की पाबंदी भी करता रहे, शरीयत मुत्तहरा पर अमल भी करता रहे, शरीयत मुत्तहरा की पासदारी भी करता रहे। जैसे ही अजान हो और मुअज्जिन कहे हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आपके ज़हन और फिक्र में सवाल आएगा आखिर हम नमाज की तरफ क्यों जाए? तो उतने में मुअज्जिन कहेगा हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो कामयाबी कहाँ मिल रही है? अल्लाह के घर में मिल रही है। कामयाबी कहाँ मिल रही है? नमाज में कामयाबी मिल रही है। लेकिन आज आप अल्लाह के घर को छोड़ करके, नमाज को छोड़ करके आप कामयाबी तलाश रहे हो। तो मैं कहता हूँ मुसलमानों, अगर तुम इस्लाम के मानने वाले हो और मेहनतों मुशक्कत कर रहे हो तो होना तो ये चाहिए तुम 8 घंटा पढ़ो भी और पढ़ने के साथ नमाज पंच वक्ता की भी पाबंदी करो, शरीयत पर ही अमल करो। जब तुम 8 घंटा पढ़ोगे और शरीयत पर अमल करोगे, नमाज की पाबंदी करोगे, तो मैं कहता हूँ दूसरी कौम के बच्चे बाद में कामयाब होंगे, इस्लाम धर्म के बच्चे पहले कामयाब होंगे। क्योंकि जब तुम मेहनत करोगे और शरीयत पे अमल करोगे तो आसमान से सुन्नत की बरकत चलेगी, जमीन से तेरी मेहनत चलेगी। और जब दोनों टकराएगी तो अल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे नसीबे में डालेगा। इसलिए मुसलमानों, शरीयत मुत्तहरा पर अमल करो और जब शरीयत पे अमल करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए यहाँ भी कामयाबी है और वहाँ भी तुम्हारे लिए कामयाबी है। लेकिन हमको खुद शरीयत पे नहीं चलना है, हमको अपने बच्चों को शरीयत पे नहीं चलाना है, हमको अपने बच्चों के दीन की बात नहीं बनाना है, बल्कि शरीयत को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आज पहले हमने देखा अपने बचपने में कि हमारे यहाँ अगर कोई इमाम होते थे, मुदर्रिस होते थे, आलिम होते थे, जो पैगाम लोगों को देते थे, लोग उस पर अमल करते थे। मैं देखता था अपने बचपने में कि जब आलिम किसी को कोई बात कह देता था तो लोग पत्थर की लकीर समझ लेते थे और आलिम की बात को मानते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ मुआशरे में कि लोग आलिम की बात नहीं मान रहे हैं, आलिम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। पहले पंचायत होती थी तो उस पंचायत में नेक, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार आलिम लोग बैठा करते थे और उसमें परहेजगार लोग फैसला देते थे। आज अगर कोई पंचायत हो रही है उसमें आपका इमाम चला जाए, आलिम चला जाए, तो लोग क्या कहेंगे? आलिम साहब का क्या काम है, इमाम साहब का क्या काम है? आप दीनदार लोग हैं, आप मत जाइए, इसमें हम जाएंगे। अब बताइए, दीनदार लोग नहीं जाएगा तो पंचायत में कौन बोलेगा? जो बेईमान होगा। अब पंचायत में फैसला भी वही करता है जो खुद बेईमान होता है, जर्रा बराबर उसका ईमान नहीं होता है, जो खुद नाजायज और हराम इस्तेमाल करते रहता है और उसको मालूम नहीं है कि जायज क्या है, नाजायज क्या है। वो लोग पंचायत में फैसला करते हैं और आलिम को जाने से रोका जाता है। आज हमारा आलिम तरक्की कर रहा है, अगर उसके पास मोटरसाइकिल है, 4 पहिया है, तो हमारी समाज, हमारी कौम इस फिक्र में लग जाती है कि आखिर आलिम साहब के पास मोटरसाइकिल आई कैसे? ये तो 6000 की तनख्वाह पा रहे हैं, 7000 पा रहे हैं, 8000 पा रहे हैं, इनके पास मोटरसाइकिल कैसे आई? लेकिन दूसरे धर्म गुरुओं को आप देख लो, जिस सिख की बात मैं कर रहा हूँ, सिख का जो धर्म गुरु है उनके पास लाखों लाख बैंक बैलेंस हुआ करते हैं और लोग सिख के पास अपना माल, अपना पैसा डोनेट किया करते हैं। आप ईसाई धर्म में जाकर के देख लीजिए, ईसाई का जो पादरी होता है, एक नहीं 2-2, 4-4 बैंक के अकाउंट होते हैं उनके पास और उनके अकाउंट में लाखों लाख रुपए होते हैं, लोग नजराने के तौर पे पेश करते हैं। लेकिन अगर हमारा इमाम 5 दिन महीने में बैंक का दौरा कर लेता है तो फिर समाज के लोग और उनके मुक्तदी उनकी छुट्टी करना चाहते हैं। ये इमाम साहब, इसका मतलब इतना ज्यादा कमा रहे हैं, इमाम साहब के पास इतना पैसा आ गया है। आज हमारी ये सोच आ गई है, आज हमारी ये फिक्र हो गई है। जब से हम अपने फिक्र को इमाम के लिए सुधार
लेंगे और अपनी फिक्र को इमाम के लिए अच्छा बनाएंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे, हमारे जिंदगी के अतवार भी अच्छे हो जाएंगे। मैं खुद अपना जायजा बता रहा हूँ। 20 साल पहले जब मैं गुजवर में आया था तो गुजवर में जो जिंदगी गुजार रहे थे और आज जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जमीन और आसमान का फर्क है। क्या मतलब? पहले उनका रिश्ता इस्लाम से नहीं था, पहले उनका रिश्ता दीन से नहीं था, पहले उनका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं था। एक हाफिज अगर रहता था तो 6 महीने के बाद लोग निकाल देते थे, लेकिन आज भी हमने ही ताला उसी गुजवर में मैं मदरसा चला रहा हूँ और एक नहीं 5 लोगों का स्टाफ है जिसको लोग तनख्वाह दे रहे हैं, 30-40 बच्चे हैं जिसको लोग खाना खिला रहे हैं। वही लोग हैं जो एक मुदर्रिस को तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे और वही लोग हैं जो 5 स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं। वही लोग हैं जो 30-40 बच्चों को सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना और रात में खाना खिला रहे हैं, फिर उनके तालीम का इंतजाम कर रहे हैं। मालूम क्या पड़ा? लोग अगर अपने आलिम की खिदमत करते हैं, अपने इमाम की खिदमत करते हैं, मदारिस इस्लामिया की खिदमत करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके मालों को घटाता रही है। जो माल अल्लाह के नाम पर खर्च हो जाता है, अल्लाह ताला उसके जरिए से उसके माल में बरकतें अता फरमाता है, उसकी कमाई में बरकतें अता फरमाता है। अब अगर आपका इमाम है तो आप अपने इमाम के लिए सोचो कि हमको अपने इमाम के लिए क्या करना है, हमको अपने इमाम को कैसे खुश रखना है। जब हमारा इमाम खुश होगा तो हमारा इमाम जब खुश होगा तो इमाम के दिल से दुआ निकलेगी। देखिए, दुआ की नहीं जाती है, दुआ हो जाती है। ये तो दुआ करने का रस्म व रिवाज चला हुआ है, लेकिन दिल की वो कैफियत जो बारगाह खुदाबंदी में अरमान मचलते हैं और उस दिल से जो दुआ निकलती है, अल्लाह ताला उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इसलिए अपने इमाम को खुश रखो। जब तुम्हारा इमाम खुश होगा, जब तुम्हारा इमाम तुमसे राजी होगा तो तुम्हारे लिए दुआएं खैर करेगा। लेकिन आज अभी मुझसे पहले इनाउसर साहब ने क्या कहा कि बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आप बैठे हो, खिदमत आपके इमाम कर रहे हैं, मशीन लाना है, आपके इमाम जा रहे हैं। अरे होना तो ये चाहिए इतने लोग हो जो इस इमाम के मुक्तदी हो, आपको कहना चाहिए हजरत बस आप इमामत फरमाइए, कोई भी काम पड़ता है आप हुक्म फरमाइए, हम लोग आपके हुक्म की तामील करने के लिए खड़े हैं। तो ये इमाम है, ये जो काम कहेंगे उस काम पर तुम अमल करोगे, करते रहोगे, गोया तूने मजहब इस्लाम का काम किया है और उसका सवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुझे मिलता रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अपने हालात को सुधारो और कैसे आपको जिंदगी गुजारना है आप उस पर गौर व फिक्र करो कि हमको जिंदगी कैसे गुजारना है। लेकिन नहीं, हमारे बच्चे लहव व लाभ में हैं, हमारे बच्चे खेल कूद में हैं। जब से ये बड़ा वाला मोबाइल निकल गया है और बड़ा वाला मोबाइल हमारे बच्चे और बच्चियां अपने हाथ में लिए हैं, तो सारी कायनात सोती है मगर बच्चे मोबाइल चलाते हैं। अब बताइए, रात में आपको क्या करना चाहिए? रात में सोते वक्त आप अपने बिस्तर पर जब लेटते तो कुरान की तिलावत करते और तिलावत करके लेट जाते, नाते मुस्तफ़ा पढ़ते पढ़ते लेट जाते। क्या वजह थी कि पहले की माएँ अपने बच्चों को जब सुलाया करती थी तो कहती थी तुम सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आज अपनी माँ अपने बच्चों को कैसे सुला रही है? बिस्तर पे गाना सुना सुना करके सुला रही है। माँ खुद टीवी देखती है और अपने बच्चों को दिखाती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो एक एंड्रॉइड मोबाइल लेता है और रात में जब वालिदैन सो जाते हैं, अब वो बच्चा उस मोबाइल के जरिए खुराफात करता है, गंदी गंदी फिल्में और पिक्चर देखता है उसी मोबाइल के जरिए से, और उसी गंदी गंदी फिल्मों और पिक्चरों के जरिए से हमारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं, हमारी बच्चियां भी खराब हो रही हैं। बाद में लोग कहते हैं कि ये मुसलमान की बच्चियां गैरों के साथ भाग गई हैं, मुर्तद हो गई हैं, इस्लाम से फिर गई हैं। मैं कहता हूं जो जिस घर से बच्चियां भाग रही हैं, मुसलमान की बच्ची भाग ही नहीं सकती है, मुसलमान की बच्ची मुर्तद हो ही नहीं सकती है, मुसलमान की बच्ची इस्लाम से फिर ही नहीं सकती है। अलबत्ता जिन घरों से भागी है लड़की, आप उन घरों का जायजा लीजिए तो मालूम पड़ेगा कि बज़ाहिर ये मुसलमान है, नाम इनका मुसलमान वाला है, मगर इनके घर में कभी काम शरीयत वाला नहीं हुआ है, दीन वाला नहीं हुआ है। वरना जिस घर में शरीयत वाला काम होता है, दीन वाला काम होता है, उस घर का माहौल अच्छा होता है और उस घर के बच्चे भाग ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज हमारा मुस्लिम नौजवान मोबाइल के जरिए से खराब हो रहा है और दिल गैरों के साथ लगा रहा है। मैं कहता हूं ऐ मुस्लिम नौजवान, तू दिल गैरों के
साथ क्यों लगाया? क्या ये दिल गैरों के साथ लगाने की चीज है? क्या ये दिल गैरों को देने की चीज है? क्या ये दिल किसी के हाथ फरोख्त करने की चीज है? ये दिल क्या है? मेरे मुस्तफा से पूछो। तो मेरे आका फरमाते हैं, मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ये दिल क्या है? नबी से पूछो। तो नबी फरमाते हैं, कल्बुल मोमिनीन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्श इलाही होता है। जो दिल अल्लाह उसके रसूल की याद में लगना चाहिए, आज लोग उस दिल को गैरों के हवाले कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए जो बरेली के ताजदार ने तुझे पैगाम दिया था और कहा था दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। लेकिन आज हमारा दिल मुर्दा हो गया है, और जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है तो इंसान मुर्दा हो जाता है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया था, जमीन पर जितने लोग चल रहे हैं इसको जिंदा मत तस्वुर करो, इसमें बहुत सारे मुर्दे भी हैं मगर चल रहे हैं। आप कहोगे मुर्दा चलता नहीं है, मुर्दा कैसे चलेगा? तो वैसे ही चलेगा कि वो जिस्म जिस्मानियत के द्वार से तो जिंदा रहेगा, लेकिन हकीकत में उसका दिल मुर्दा हो चुका होगा। और इंसान का दिल मुर्दा कब होता है? जब उसका दिल जिक्र इलाही से गाफिल होता है, तब मुर्दा होता है। आज हमारे बच्चों से पूछ लीजिए, उनको सूरतें याद नहीं है। हमारे बच्चों से पूछिए, उनको दुआएं याद नहीं है। किसी नौजवान बच्चे को खड़ा कीजिए और खड़ा करके कहिए, बेटा ये बताओ जब तुम खाना खाओ तो खाना से पहले क्या पढ़ना चाहिए, और खाना खा लो तो उसके बाद तुमको क्या पढ़ना चाहिए, जब तुम सोने लगो तो क्या पढ़ना चाहिए, सोकर उठो तो क्या पढ़ना चाहिए, मस्जिद में दाखिल हो तो क्या पढ़ना चाहिए, मस्जिद से निकलो तो क्या पढ़ना चाहिए, जब तुम बैतुल खुला में जाओ तो क्या पढ़ना चाहिए, बैतुल खुला से निकलो तो क्या पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ दूल्हागंज के जितने भी मुस्लिम नौजवान बच्चे हैं, इनको ये सारी दुआएं मालूम नहीं है। इसलिए मालूम नहीं है कि इन्होंने तालीम हासिल नहीं किया है। लेकिन जो एंड्रॉइड मोबाइल अपने हाथ में लिए हो, अगर चाहते तो इसी से तुझे मालूम हो जाता। गाना तो ना सुनते, इस्लाम की बात सुन लेते। मैं जब बिहार गया था, मैंने देखा था एक 80 साल का ज़ईफ़ुल उम्र इंसान है जो अपने खेत में हल जोत रहा है, और एक बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल है जो खेत के मेड़ पे रखे हुआ है और उसमें गाना बज रहा है। जब वो गाना बजना बंद हो गया तो फिर वो बुढ़ा गाना गा रहा है, काश जब हम जवां होंगे न जाने हम कहाँ होंगे। जब मैंने 80 साल के ज़ईफ़ के जबान से ये गाना सुना कि जब हम जमा होंगे न जाने हम कहाँ होंगे, तो हम ठहर गए। क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा था कि लोग ये तमन्ना करेंगे, लेकिन शबाब काश के हमारी जवानी लौटती, लेकिन जवानी किसी की लौटने वाली नहीं है। कोई आदमी फिर से जवान नहीं होगा। ये जिंदगी, ये दुनिया दारुल अस्बाब है और इसमें एक सिस्टम है दुनिया का। आप पैदा हुए हो तो बड़े होगे, 20 साल के हुए हो तो 30 साल के होगे, 40 साल के होगे तो आपके सर और दाढ़ी के बाल पकने लगेंगे। क्या मतलब? वो आपको तंबीह कर रहा है, अब तुम बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख रहे हो। अब अगर चाहोगे जवान होना तो नहीं हो पाओगे। ये और सी बात है कि खिजाब लगाओ, मेहंदी लगाओ, और खिजाब और मेहंदी लगा करके अपने दाढ़ी और अपने सर के बाल को काला करो, ये हराम है। हकीकत में ये है कि तुम दोबारा जवान नहीं हो सकते हो। अगर दोबारा जवान होना चाहते हो और चाहते हो कि हमेशा जवान रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुमको शरीयत मुत्तहरा पर अमल करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को दीन के एतबार से गुजारना होगा। इसलिए कि हदीस मुस्तफ़ा में मैंने पढ़ा है, जो इस दुनिया में दीन की सोबतों को बर्दाश्त करता है और दुनिया में दीन पर अमल करता है और दुनिया में किसी गैर की तरफ निगाह नहीं करता है, अपना ईमान सलामती के साथ लेकर के आखिरत में जाता है, तो वो महशर के मैदान में अकेला होगा, मगर उसके हवाले 70 हूरें होंगी जो उनकी बीवी होंगी, और उस महशर के मैदान में कभी उनको बूढ़ा होना ही नहीं है। अब हमेशा के लिए हूर मिल गई है। लेकिन आप जमीन पर खुराफात कर रहे हो, सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा है। आप जमीन पर गंदे काम कर रहे हो, सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा है। तो सुनो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यरा हरकातिन नमल फी ज़ुल्मिद दुजा,
अल्लाह की जात तो वो है जो रात के सख्त अंधेरे में चींटियों की हरकत को देखता है। तो जब रात के सख्त अंधेरे में चींटियों की हरकत को देखता है तो तुम क्या कर रहे हो? क्या उसको वो नहीं देख रहा है? क्या कर रहे हो वो नहीं जान रहा है? सब जान रहा है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है यौमैज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वो दिन भी आएगा कि जमीन आपके बारे में गवाही देगी कि तुमने दुनिया में क्या काम किया है। अच्छे काम किए हो तो जमीन गवाही दे रही है, बुरे काम किए हो तो जमीन गवाही दे रही है। तो आज मुसलमान बच्चा अगर चाहता तो मोबाइल के जरिए से बहुत सारी बातें सीख जाता। मैंने जब उस 80 साल ज़ईफ़ुल उम्र की जबान से सुना कि जब हम जवां होंगे न जाने हम कहाँ होंगे, हम ठहर गए और हमने कहा चाचा ये गाना इस उम्र में आप गा रहे हो, कहाँ से याद आया? उन्होंने कहा बेटा सुनो ऐसा है, हमारा लड़का बम्बई कमाने गया है, महीने में 1 लाख रुपया कमाता है। पहली तनख्वाह जब मिली थी तो उन्होंने 30,000 का मोबाइल खरीद के हमको भेजा और चिप में उसने गाना लोड करवा दिया। अब वो गाना जो गा रहा है वो कौन है? वो गैर मुस्लिम है जो गाना गा रहा है, उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। हमने कहा फिर चाचा क्या हुआ इसके आगे? कहा इसमें कई गाने हैं और हमने 1 महीने में सुन सुन करके 20-22 गाने याद कर लिए हैं। कसम खुदा की हमारा दिमाग खुल जाता है और हमने सोचा काश हमारी जमात का कोई मुस्लिम लड़का या हमारी जमात का कोई ज़ईफ़ुल उम्र इंसान हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल लेता और रोज एक छोटी सूरत लगाता और उसको सुनता, मुस्तफा की नात लगाता, उसको सुनता तो 1 महीने में 20 नहीं तो 10 सूरतें जरूर याद हो जाती। लेकिन आज हमारे मुसलमान को इससे मतलब नहीं है। बस हमारा मुसलमान सोचता है हम तो इस दुनिया में आए हैं, बस चंद दिन रहेंगे चले जाएंगे। लेकिन ये मत सोचो कि चले जाएंगे, जब जाओगे तो एक एक जर्रे का हिसाब होना है। जिसको तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है वो मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वो मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तुम जर्रा बराबर भी नेकी करोगे वो भी मैदान महशर में देखोगे और जर्रा बराबर भी बुराई करोगे वो भी मैदान महशर में देखोगे। आज अगर कोई गुनाह कर रहा है, खुराफात कर रहा है तो आप सोचते हो कि उसको सजा नहीं मिल रही है, उसको सजा नहीं मिल रही है। आप इंसान हो इसलिए जल्दी चाहते हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ जल्दी नहीं है। अल्लाह जब चाहता है सजा देता है और अल्लाह जब जिसको पकड़ता है कोई छोड़ा नहीं सकता है, इसलिए कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया का हाकिम किसी मुजरिम को पकड़ता है तो जल्दी सजा इसलिए दे देता है कि वो हाकिम डरता रहता है कहीं ऐसा ना हो कि ये मुजरिम फरार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुजरिम भाग जाए। लेकिन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, उसकी पकड़ से कोई भाग नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह ताला साहब में ताखीर कर रहा है और खुद तेरा रब बयान फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। आपने सुना नहीं फिरौन के बारे में? 400 साल की जिंदगी उसने पाया था और 400 साल में उसके सर में दर्द भी नहीं हुआ था। जब उसने खुदाई का दावा किया और कहा कि मैं खुदा हूँ और उसके सर में दर्द पैदा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समंदर में डुबो दिया और जब समंदर में डुबोया तो 30 साल तक उसकी लाश समंदर में रही, जिसके ऊपर बर्फ की सिल्ली जम गई, सारा गोश्त खत्म हो गया, सिर्फ हड्डी का ढांचा बच गया था। उसको भी निकाल करके मिस्र के मुर्दा अजायब घर में रखा गया ताकि लोगों के लिए नमूना अमल बन जाए। क्या मतलब? ये मत सोचो कि अल्लाह की पकड़ से तुम बाहर हो, जर्रा बराबर भी नेकी कर रहे हो वो भी तेरा रब जान रहा है, जर्रा बराबर भी बुराई कर रहे हो वो भी तेरा रब जान रहा है। इसलिए मुसलमानों आज ही से आज़म कर लो कि इंशाअल्लाह गुनाहों को छोड़ना है और शरीयत पर अमल करना है, नमाज़ 5 वक्त की हमें पाबंदी करना है। जब तुम अल्लाह के घर की तरफ आओगे और अल्लाह की रजा तुझसे राजी होगी तो अल्लाह तेरी कमाई में बरकत भी अता फरमाएगा, यहाँ भी कामयाबी देगा और बाद विसाल तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखा है। अगर तुम अच्छे अमल कर रहे हो तो, अच्छे काम कर रहे हो तो। इसलिए मुसलमानों अच्छे काम करो, अपने बच्चों को अच्छे काम का पैगाम दो, अपने इमाम, अपने खतीब, अपने आलिम, अपने हाफिज की इज्जत करो, इसलिए कि ये नाइब रसूल हैं, ये जो कहेंगे वही दीन हम तक पहुंचेगा। इसलिए कि अब दीन बताने के लिए आपके पास कोई पैगंबर नहीं आएंगे, दीन बताने के लिए यही उलमा है जो आपको दीन बताएंगे। अब आइए असले मौजू की तरफ। मैंने क्या कहा था? जब मुस्तफा जान रहमत मेराज में गए थे तो अल्लाह ने पूछा, ऐ महबूब मेरे लिए
लिए क्या तोहफा लेकर के आए हो? तो महबूब ने फरमाया अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अब देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और वैसे आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप पढ़ते हैं अत्तहिय्यातु लिल्लाहि और मैं क्या पढ़ रहा हूँ? अत्तहिय्यातु, या के ऊपर तस्दीद है और जिस हर्फ के ऊपर तस्दीद होता है उसको 2 बार निकाला जाता है, 2 बार पढ़ा जाता है। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ अल्लाह, माली इबादत, बदनी इबादत, ज़काती इबादत सब तेरे लिए है। तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो, अल्लाह की बरकतें हो। तो मुस्तफ़ा ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती हम पर हो और हमारी नेक उम्मतियों पर हो। अब एतराज मेरा किस बात पे हुआ था? एतराज इस बात पे हुआ था जब अल्लाह ने सलाम किया नहीं तो अल्लाह ने सलाम किया तो मुस्तफ़ा ने जवाब दिया क्यों नहीं? सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अल्लाह ने सलाम किया, मुस्तफ़ा को जवाब देना चाहिए, लेकिन मुस्तफ़ा ने जवाब नहीं दिया और कहा अस्सलामु अलैना, सलामती हम पर हो और हमारी नेक उम्मतियों पर हो। तो एक तो मुस्तफ़ा को जवाब देना चाहिए। सलाम करने का आम रिवाज हमारे मुआशरे में होना चाहिए। जब हम कब्रिस्तान से भी गुजरे तो हमारे लिए हुक्म है कि तुम सलाम करो और कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो। और सलामती की दुआ उसको दी जाती है जो जिंदा होता है। अब मालूम पड़ा कि कब्र में जो लोग आराम कर रहे हैं वो मरे नहीं है, जिंदा है, अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ने सलाम किया, मुस्तफ़ा ने जवाब नहीं दिया। एक एतराज। दूसरा एतराज ये है कि मुस्तफ़ा रात के अंधेरे में, मुस्तफ़ा खलवत में चलवत में गारे सौर गारे हिरा के अंदर जा करके अपने गुनाहगार उम्मत को याद करके रोते थे और रात भर सजदे में सर रख करके आंसू बहाते थे और कहते थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ रब मेरी गुनाहगार उम्मत को बचा ले, ऐ रब मेरी गुनाहगार उम्मत को बचा ले। जब मेरे मुस्तफ़ा रात में खड़े हो जाते थे नमाज के लिए तो आपके पैर में वर्म आ जाता था। आप जब रुकू करते तो लंबा रुकू करते, आपके पैर में लग़्ज़िश आ जाती थी। आप जब सजदा करते तो लंबा सजदा करते, आपके पीठ में दर्द होने लगता था। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, आप पूरी रात क़याम न कीजिए, आधी रात कीजिए, आधी से कुछ कम कीजिए या कुछ ज्यादा कीजिए और कुरान ठहर ठहर करके पढ़िए। आखिर पूरी रात मुस्तफ़ा सजदा किसके लिए कर रहे थे? गुनाहगार उम्मत के लिए कर रहे थे। रो किसके लिए रहे थे? गुनाहगार उम्मत के लिए रो रहे थे। लेकिन फिर मेराज की रात में मेरे मुस्तफ़ा ने गुनाहगार उम्मत को भूला कैसे दिया और कैसे मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती हम पर हो और हमारी नेक उम्मतियों पर हो। फिर गुनाहगार उम्मत कहाँ गई? तो आप पहले एतराज का जवाब सुनिए। जो अल्लाह ने सलाम किया, मुस्तफ़ा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब है। तो मालूम ये पड़ा सलाम उसको किया जाता है, सलामती की दुआ उसको दी जाती है जिसके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है। सलामती की दुआ उसको दी जाती है जिसके ऊपर कोई परेशानी आने वाली होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इंसानी शक्ल सूरत में भेजा था। मेरे मुस्तफ़ा पर मुसीबत आ सकती थी, मेरे मुस्तफ़ा पर परेशानी आ सकती थी, इसलिए अल्लाह ने सलामती की दुआ दिया है। और अल्लाह की जात वो है जिसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आ सकती है, कोई मुसीबत आने नहीं आ सकती है, इसलिए मुस्तफ़ा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। और मुस्तफ़ा ने कहा सलामु अलैना। अलैना में जो ना की ज़मीर है ये जमा मुतकल्लिम का सिगा है। जमा मुतकल्लिम के सिगे में एक नहीं बहु वचन आते हैं। जैसे एक को एक वचन कहा जाता है और एक से ज्यादा जब अनेक होते हैं तो उसको बहुवचन कहा जाता है। वैसे ही अलैनी तने तन्हा होता, लेकिन अलैना कहा मुस्तफ़ा ने हम पर हो, ये बहुवचन है। तो मुस्तफ़ा ने अपने नेक उम्मत से पहले अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया है और कहा सलामु अलैना, सलामती हम पर हो और हमारे साथ गुनाहगार उम्मतियों पर हो। उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और हमारे नेक उम्मतियों पर हो। अब ये राज़ो नियाज़ की बात हो रही है, काफी दूर से फरिश्ते समात कर रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और हम गवाही देते हैं कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ये राज़ो नियाज़ की बात है। अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि हर नमाज में
अल्लाह ने इस तहियात को पढ़ना तशहुद में बैठ करके वाजिब करार दे दिया, ताकि मुसलमान जब जब तहियात पढ़ेगा मेरे मुस्तफा और मेरी मुलाकात को याद करता रहेगा, मेरे मुस्तफा की मेराज को याद करता रहेगा। इसलिए मुसलमानों, नमाज पढ़ो। मेराज तो वो है कि जिस मेराज में तोहफे में हमें नमाज मिली थी, और उस कीमती तोहफा को हम और आप यूं ही गवा दे रहे हैं, खेल कूद में बर्बाद कर दे रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत मेराज में गए, इस पर काफी लोगों को ताज्जुब होता है कि मुस्तफा मेराज में गई कैसे। ये तो अक्ल से इस्तेहाले की बात है कि मुस्तफा मेराज में कैसे गए। अरे देखिए, आप मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा गए, वहां पैगंबरों की आपने इमामत फरमाई। मस्जिद अक्सा से आप सिदरतुल मुंतहा पे गए, सातों आसमान के ऊपर गए। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा से आप लामका पे गए। अब लोगों को ताज्जुब होता है कि मुस्तफा मेराज में कैसे गए, कैसे आसमान पर गए। और एक आसमान की दूरी दूसरे आसमान की कितनी है? जैसे जमीन से आसमान की दूरी है 5000 साल मसाफत की दूरी है। और मुस्तफा एक रात में गए, एक पल में गए, एक पल में मुस्तफा जाने रहमत गए और आए। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, एक पल में गए और आए सरे अर्श मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोग इस पर गौर फिक्र करते हैं कि मुस्तफा एक रात में मेराज में कैसे गए। ऐसे ही मेराज में जाना तो दरकिनार है, जो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा गए 600-700 किलोमीटर की दूरी है। और एक रात में जाना और आना, यही जो है इंसान के अक्ल के बाहर की बात है। तो बताइए, आसमान पे जाना ये अक्ल के बाहर की बात नहीं होगी, लामका पे जाना ये बाहर की बात नहीं होगी। लामका का क्या मतलब? जिसका कोई मकान ना हो। लामका का मतलब जिसकी कोई जगह ना हो। अल्लाह किस जगह पर है? कोई जगह नहीं है। अल्लाह किस मकाम पर है? कोई मकाम नहीं है। ये तो हम और आप जाहिल हैं जो कहते हैं ऊपर वाला जाने, या इशारा करके कहते हैं वो जानता है, वो जानता है। क्या मतलब? आपने अल्लाह के लिए जगह खास किया कि अल्लाह ऊपर रहता है। अल्लाह ऊपर नहीं रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो लामका पे रहता है, और लामका की कोई जगह नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहाँ रहता है? इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमत मोमिनों के करीब हुआ करती है। अल्लाह अपने सिफत के एतबार से हर जगह पर मौजूद है। इसलिए ये कहना कि ऊपर वाला जान रहा है, ये गलत है। अल्लाह के लिए ऊपर वाले का इस लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब लोग ताज्जुब में है, बहुत नुक्ते की बात है, आप इसको समात कर लीजिए। खतीब व इमाम हाफिज इरफान साहब क़िबला, आप समात कीजिए। बहुत नुक्ते की बात है, बहुत नुक्ते की बात है कि मेरे मुस्तफ़ा मेराज में गए। इस पर लोग ताज्जुब करते हैं। ये बहुत ही अच्छे हाफिज कुरान है और बहुत मुखलिस है। क्योंकि हमारे मदरसे में 2-3 साल इन्होंने पढ़ा है, और हमेशा इनकी जो आदत थी, इनके जो तौर तरीके थे, ये मदरसे में बेहतर थे। इसलिए मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा, आपका इमाम है, आपके हाफिज हैं, आप इनकी कदर कीमत करो अगर आप अपनी तरक्की चाहते हो तो। वरना इस दुनिया में तो एक आदमी काफिर भी है, वो जिंदगी गुजारता है, गुजार के चला जाता है, मगर ईमान वाले की जिंदगी की शान ही कुछ और होती है, जो अपने इमाम की इज्जत करे। मैं जब कानपुर में पढ़ता था और एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, तो यकीन मानिए हमारा एक मुक्तदी ऐसा था जो ठेले पे फल की दुकान लगाता था। ऐसा की नमाज जब पढ़ने आता तो बेचारा एक सेब और एक संतरा, एक केला और कुछ अंगूर लेके आता था। रोज का यह मामूल था। 3 साल तक मैं मस्जिद में इमामत करता रहा पढ़ने के दौरान में, और 3 साल तक वो बेचारा हमेशा ऐशा की नमाज में आता, और जैसे ही नमाज खत्म होती हमारा हुजरा वो खोलता। ज़ईफुल उम्र, शायद डॉक्टर साहब से ज्यादा उनकी उम्र थी, और वो कमरा खोलता, प्लेट खोलता, खाना लगाता, लोटे में पानी रखता, गिलास रखता, और जब हम खाना खा लेते सबको धुल करके वो रखता और उसके बाद चला जाता। एक दिन हमने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं चाचा, आप उम्र दराज है, मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने कहा, मौलाना शर्म की बात मत करो, ये कहो कि ये मेरा नसीब है कि एक आलिम की खिदमत में कर रहा हूँ, एक इमाम की खिदमत कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने अपने से बड़ों से सुना है जो आलिम और इमाम की खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसका सिला उसे दोनों जहान में अता करता है। मैंने देखा 3 साल तक वो मुसलसल मेरे लिए फल लाते भी रहे और हमारी खिदमत करते भी रहे। लेकिन आज हम मस्जिद में झाड़ू लगाना भी अपनी तौहीन समझते हैं। इमाम साहब को हुक्म करे
करेंगे, इमाम साहब ये मस्जिद में कचरा कैसा है और क्यों लोग हुक्म कर रहे हैं। एक तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे ऐसे भी इमाम हैं जिन्होंने खुद अपना वकार खराब किया है, जिन्होंने खुद अपना वकार मजरू किया है। वरना मालूम है जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव का नाम गुजवर है, और उस गुजवर में किसी मौलाना को मौलाना साहब नहीं कहा जाता था, बल्कि मौलाना कह के लोग पुकारते थे। हाफिज 6 महीना से ज्यादा नहीं रह सकता था। आज 21 साल से उस गांव में मैं हूँ, और आज लोग मुझे न तो मौलाना कहते हैं न मौलाना साहब कहते हैं। क्यों, क्या कहते हैं? लोग हजरत कह करके मुझको पुकारते हैं, हजरत कह करके आवाज देते हैं। वही लोग हैं, क्यों? मालूम ये पड़ा कि आलिम को भी वैसा बनना पड़ेगा। आज क्या होता है, अगर आलिम या इमाम किसी के घर में जाते हैं तो लोग कहते हैं हजरत हमने ये LED टीवी अपने घर में लगाया है, हमने ये LCD अपने घर में लगाया है, हमने ये टीवी अपने घर में लगाया है। क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है ताकि मैच हो गुजरात में, मैच हो अहमदाबाद में, मैच हो मुंबई में, और हम अपने घर से मैच देखें, ऐसा लगे कि मैच हमारे घर में हो रहा है। किससे कह रहा है? एक आलिम से कह रहा है। किससे कह रहा है? एक हाफिज से कह रहा है। यही हो गए हम कमजोर। जैसे ही उसने कहा हमने अपने घर में इसलिए टीवी लगाया है ताकि मैच हो मुंबई में और देखूं मैं अपने घर में, उस आलिम को डांट देना चाहिए, खबरदार एक आलिम के सामने ये टीवी की बात मत कर। मैंने देखा है बंबई में, जब मैं बंबई जाता हूँ रमजान के महीने में या गैर रमजान में, अभी भी मैं 15 दिन पहले 15 दिन बंबई रह करके आया हूँ, और जिस घर में मेरा कयाम था मैं देख रहा हूँ टीवी जरूर रखी है मगर उस टीवी पे पर्दा पड़ा हुआ है। कब तक पर्दा रहेगा? जब तक आलिम दीन हमारे घर में रहेंगे पर्दा रहेगा। मालूम ये पड़ा अगर आलिम के सामने कोई बदतमीजी कर रहा है, आलिम उसका ख्याल न करे, उसको डांट दे। जब उसको डांट देगा दूसरा कोई बदतमीजी की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है आलिम का नरम रहना यह भी अवाम के लिए सही नहीं है, और आलिम का पूरे तरीके पर सख्त होना यह भी सही नहीं है। अगर कहीं नरमी की जगह है तो वहां आलिम को नरम होना चाहिए, और कहीं सख्ती की जगह है तो वहां पर आलिम को सख्त होना चाहिए। तो हजरत मोहतरम आप इमाम की खिदमत कीजिए, वाकई बहुत बेहतर है हाफिज इरफान साहब, और जानते हैं ये आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मिंबरे रसूल हैं, जितने दिनों से ये पढ़ा रहे हैं, मुलाकात हमारी हो रही है, जो गए मेरे शागिर्द भी है। मैंने 2 जगह के बारे में इनसे कहा हाफिज इरफान फला जगह है, आप चले आइए और यहाँ पढ़ाइए, जितनी तनख्वाह आपको मिल रही है उसकी 1.5 गुना तनख्वाह आपको यहाँ मिलेगी। अभी 4-5 महीने पहले संग्रामगढ़ वाले हमारे पास बहुत बजीद थे, हजरत कोई इमाम दीजिए। तब मैंने इनको फोन किया था हाफिज इरफान साहब आ जाइए, और ये मार्केट की जगह है, जरखेज इलाका है, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ खिदमत कीजिए, जो तनख्वाह वहाँ दे रहे हैं उससे जायद 1.5 गुना तनख्वाह यहाँ देंगे। इन्होंने इनकार कर दिया, ये आपको छोड़ करके नहीं गए हैं, ये आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। क्या मतलब? एक आलिम आपसे मोहब्बत करता है, एक इमाम आपसे मोहब्बत कर रहा है, आप इमाम को गाली दे रहे हो, और वो नमाज 5 वक्ता के बाद या सुबह फजर के सलाम के बाद जब दुआ करता है तो कहता है परवरदिगार आलम इस आबादी पर अपना खास फजल फरमाना, मौला इस आबादी में रहने वाले मुसलमान के जान माल की हिफाजत करना। क्या मतलब? आप गाली दे रहे हो, आपका इमाम दुआ दे रहा है, आप बुरा कह रहे हो, आपका इमाम दुआ दे रहा है, तो इससे अंदाजा लगता है कि आपका इमाम आपसे मोहब्बत कर रहा है। और मोहब्बत का तकाजा क्या होता है? अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत किया है तो महबूब भी अल्लाह से मोहब्बत फरमा रहे हैं। और मोहब्बत कैसा? अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा को बनाया है, बनाया तो अल्लाह ने है, लेकिन जन्नत पे नाम लिखा हुआ है मेरे मुस्तफा का, सिदरतुल मुंतहा पे नाम लिखा है मेरे मुस्तफा का। क्या मतलब? खालिके जन्नत अल्लाह, मालिके जन्नत रसूलुल्लाह, जो जिससे मोहब्बत करता है सारी कायनात उसके हवाले कर देता है। आप कैसे इमाम हो कि आपका इमाम आपसे मोहब्बत कर रहा है और आप मुक्तदी होकर अपने इमाम से मोहब्बत नहीं कर रहे हो? जिस दिन से दोनों की मोहब्बतें मिलेंगी तो जिंदगी
में इनकलाब बर्पा होगा, तुम्हारी कमाई में बरकत होगी और बाद वफात इसका फायदा तुम्हारे लिए होगा। तो मैं बात क्या कह रहा था, मैं बात ये कह रहा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मेराज में गए, इस पर लोगों को एतराज है कि मुस्तफ़ा मेराज में गए कैसे, ये आसमान का सैर कैसे किया, सिदरतुल मुंतहा का सैर कैसे किया, लामका का सैर मेरे मुस्तफ़ा ने कैसे किया। मैं कहता हूँ जो लोग इस मुस्तफ़ा के मेराज में जाने पर एतराज कर रहे हैं उनको करना ही नहीं चाहिए, ताज्जुब कर रहे हैं उनको करना ही नहीं चाहिए। अरे मुस्तफ़ा तो नूर है और नूर का काम है ऊपर रहना, ऊपर रहने वाला ऊपर चला गया, कोई ताज्जुब नहीं है। ऊपर रहने वाला नूर जमीन पर आ गया, इसमें ताज्जुब है। ताज्जुब इस बात पे करो कि नूर होकर मुस्तफ़ा जमीन पर इंसानी लिबास में कैसे आ गए हैं। ये मुस्तफ़ा की मेराज है। इसको अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। हजरत जिब्राइल ने कैसे जगाया था, हजरत जिब्राइल ने कैसे बेदार किया था। तलवों से उनकी कुदसी पेशानी मल रहा है, आंखें खुली तो पूछा जिब्राइल कहिए क्या है, जिब्राइल बोले आका खालिक बुला रहा है। बड़ी तवील गुफ्तगू है मेरे दोस्तों। अगर मैं तकरीर इसी मेराज मुस्तफ़ा पे करूं पूरी रात तो मेरी तकरीर ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ठंडी है, मुझे इस बात का एहसास है। इसलिए जो कुछ भी बयान हुआ अल्लाह ताला सबसे पहले हमको और हमारे बाद आप सबको अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। 11 फरवरी को बक्सरावा में उर्स का प्रोग्राम है, हज़रत हाजी फराहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स है। अगर आप आना चाहें तो आपके इमाम साहब भी उस महफिल के शायर हैं, आप आएँ और उसमें समाअत करें। इंशाअल्लाह मेरी भी गुफ्तगू होगी और भी उलमाए किराम रहेंगे और पीराने इज़ाम रहेंगे। आप गुफ्तगू को समाअत करें। जो कुछ भी बयान हुआ अल्लाह ताला सबसे पहले हमें और हमारे बाद आप सबको अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी किसी मौके पर हाज़िरी होगी तो बयान होगा, गुफ्तगू होगी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होकर के सलातो सलाम।